हम कई बार देखते हैं कि कई बार चेतावनी मिलने के बाद भी लोग उस चेतावनी को अनदेखा करके अपनी लाइफ पर रिस्क उठाते हैं और मारे जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि बेवकूफ़ लोगों और बेवकूफ़ लोगों में कोई अधिक अंतर नहीं होता। हमारी आज की कहानी देखने के बाद आप भी इस बात पर सहमत होंगे। हमारी आज की कहानी है कॉलेज के ऐसे 4 दोस्तों अनीता, शुभांश, हेमा और प्रणव की, जो कॉलेज में मिले थे और तब से ही गहरे दोस्त बन गए थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहे थे। कोई देश में या कोई विदेश में जाने की बात कर रहे थे। इतने में वहाँ वेटर बिल लेकर आता है तो शुभांश उससे पूछता है, यहाँ आसपास देखने लायक कोई जगह है? तो वेटर बोला, जगह तो है, यहाँ पास के जंगल में ही एक बड़ी हवेली है, पर वो हवेली शापित है। वहाँ आज तक जो भी गया वो वापस नहीं आया और ना ही उसकी कोई खबर मिली। ये बात सुनकर शुभांश हंसने लगा और वेटर से बोला, तुम आज के ज़माने में भी ऐसी बेहुदा बातों पर विश्वास रखते हो? शुभांश की बात सुनकर उसके दोस्त हेमा और प्रणव भी हंसने लगे, लेकिन अनीता सीरियस हो गई क्योंकि उसको इन सब बातों से डर लगता था। अनीता शुभांश से बोली, क्यों हंस रहे हो? जमाना चाहे जो भी हो, लेकिन कई जगह आज भी मौजूद है जो शापित है। अनीता की ये बात सुनकर शुभांश ने हंसना बंद तो नहीं किया, लेकिन उसने उस जगह जाने का प्लान जरूर बना लिया और वेटर से उस जगह का पता लेकर वो वहाँ पर छुट्टियों में जाने के लिए सबसे पूछने लगा। अनीता ने पहले तो मना किया, पर हेमा और प्रणव के बार बार कहने पर वो भी मान गई और वो सब शुभांश की गाड़ी लेकर उस हवेली जाने के लिए निकल गए। गाड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी और जंगल भी काफ़ी घना और डरावना था। अनीता के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बाकी सब खुश होकर मस्ती करते जा रहे थे। तभी जंगल में उनकी गाड़ी के आगे एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से सब डर गए। फिर सभी दोस्तों ने बाहर निकलकर पैदल चलकर हवेली पर जाने का निर्णय लिया क्योंकि शाम होने वाली थी। वो सब चलते चलते उस हवेली तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हवेली का गेट अपने आप खुल जाता है। ये देख अनीता और भी ज़्यादा डर जाती है, पर शुभांश हंसकर कहता है, तेज हवा के चलते खुल गया होगा, चलो अंदर चलते हैं। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचकर शुभांश ने उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी समय से बंद होने की वजह से दरवाज़ा जाम हो गया था। फिर शुभांश ने अपना सारा बल लगाकर एक और बार दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। वो चारों अंदर चले गए। काफ़ी समय से हवेली बंद थी तो वहाँ काफ़ी धूल और मकड़ी के जाले बन गए थे। अनीता को ये जगह कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन वो उसके दोस्तों को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। सबने मिलकर उनके रहने जितनी जगह की साफ सफाई करने का सोचा। हवेली काफ़ी बड़ी थी तो रूम भी काफ़ी थे। सबने एक एक रूम ले लिए और अपने अपने रूम की साफ सफाई करने चले गए। जैसे ही अनीता ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, उस रूम में से कई चमगादड़ बाहर आए। उन्हें देख अनीता जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर सभी भागकर उसके पास आए। अनीता काफ़ी घबरा गई थी। उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उस रूम से अजीब सी बदबू भी आ रही थी। वो बदबू इतनी गंदी थी कि वो चारों तुरंत दूसरे कमरे के पास आ गए। उससे पहले कि वो अनीता से कुछ पूछे, उस रूम में से एक खून का बना बवंडर बाहर आया। वो बवंडर जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ पर खून की लकीरें बनाए जा रहा था। घूमते घूमते वो बवंडर वापस उसी रूम के अंदर चला गया। शुभांश भागकर तुरंत उस रूम का दरवाज़ा बंद करने गया। वो जैसे ही उस रूम के पास पहुंचा, उसे किसी ने बड़ी ताकत के साथ अंदर खींच लिया। बाकी तीनों उसे बचाने के लिए दौड़े, पर रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से शुभांश के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक आवाज़ आना बंद हो गई और दरवाजे के नीचे से एक खून का बहाव बाहर आया।
दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।